आज हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग का चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। वाई डू यू डू दिस? तुम यह क्यों करते हो? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood। यह सवाल मैं साहिब नाम के एक लड़के से करती हूँ जिसको मैं हर सुबह अपने पड़ोस के कूड़े के ढेर में कचरा चुनते हुए पाती हूँ। एनकाउंटर का मतलब है मिलना, स्क्राउंजिंग मतलब ढूंढना, गार्बेज डंप मतलब कूड़े का ढेर, नेबरहुड मतलब पड़ोस। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया है। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसका घर ढाका के हरे खेतों के बीच में है। अमिड्स मतलब बीच में, ढाका जगह का नाम है बांग्लादेश में। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। डिस्टेंट मेमोरी मतलब बहुत पुरानी याद, हल्की याद, धुंधली याद। जैसे मान लिया कि बचपन में हमारे साथ कुछ घटना हुई है, हमें हल्का फुल्का याद है, तो वो डिस्टेंट मेमोरी हुआ। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, यानी कि उसको अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes। वहाँ बहुत सारी आंधियाँ आईं जिसमें उनके खेत और घर तबाह हो गए। His mother tells him, ऐसा उसकी माँ ने बताया है। That's why they left, इसलिए उन्होंने अपने घर, अपने देश को छोड़ दिया। Looking for gold in the big city where he now lives, ताकि वो लोग इस बड़े शहर में आकर के सोना ढूंढ सकें जहां वो अभी रहते हैं। गोल्ड का मतलब यहाँ क्या है? सोना नहीं, गोल्ड का मतलब है समथिंग वैल्यूएबल, कुछ भी खास चीज़, कीमती चीज़ जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। ही मटर्स, वह बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, दूसरी ओर देखकर। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई सेड ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। मैंने लापरवाही से ऐसे ही कह दिया और तुरंत मुझको यह एहसास हुआ कि मैंने उसको कितना ही झूठा, कितना व्यर्थ उसको एक सलाह दिया है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। When they build one, I will go, जब वो लोग एक स्कूल बनाएंगे तो मैं आऊँगा। यहाँ पर हम साहिब और जो नरेटर हैं एनीस जंग, जो कि हमारी ऑथर है, उनके बीच में एक कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, जिसको उन्होंने लिखा है। एनीस जंग साहिब को हर दिन अपनी पड़ोस में देखती थी, हर सुबह वो आता था वहाँ कचरा चुनने के लिए और दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है। वो पूछती है कि तुम क्यों ये काम करते हो? साहिब जवाब देता है कि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, और उसको स्कूल जाने के लिए बोलती हैं। तो साहिब बताता है कि जिस जगह में वो रहता है वहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं है, लेकिन यदि कोई किसी दिन स्कूल बनाएगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। If I start a school, will you come? यदि मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? I asked, half joking, मैंने आधे मजाक में उससे पूछा। Yes, he says, smiling broadly, वो बोलता है हाँ, बहुत एक अच्छी सी स्माइल देकर वो कहता है। A few days later, I see him running up to me. कुछ दिन बाद मैं देखती हूँ कि वो दौड़े दौड़े मेरे पास आता है। Is your school ready?
क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? क्या आपका स्कूल तैयार है? वो पूछता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। स्कूल बनाने के लिए अधिक समय लगता है। आई से एम्बेरेस्ड। मैं झेप गई। I embarrassed at having made a promise that was not meant. मैं झेप गई उसको एक ऐसा वादा करने के लिए जिसको मैं पूरा करने वाली नहीं थी। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन इस तरह के वायदे उसकी दुनिया के हर कोने में है। उसकी एक कमज़ोर धुंधली सी एक दुनिया है, उसके कोने कोने में इस तरह के वायदे हैं। कहने का क्या मतलब है? वो लोग एक स्लम एरिया में रहते थे, साहेब और उसका परिवार, और वहाँ लोग खास करके जो पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो लोग आकर के बहुत सारे उनसे वादे करते थे कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। और साहिब भी बाकी लोगों की तरह वो भी आस लगाए हुए रहता था कि शायद किसी दिन कोई आ कर के मुझे कुछ देगा, हमारे लिए कुछ करेगा। तो वो आशा लगाना नहीं बोला था। हालांकि किसी ने भी उनके लिए कुछ खास काम नहीं किया था। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। उसको कई महीनों तक जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस। वो ज़ोर से बोल के बताता है, साहिब आलम मेरा नाम है। ही डज़ नॉट नो वट इट मीन्स। उसको पता नहीं है कि उसका अर्थ क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको इसका अर्थ पता होगा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का देवता, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट। उसको विश्वास करने में दिक्कत होगा, वो विश्वास नहीं कर पाएगा। साहिब आलम का अर्थ है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी या देवता। अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनजान कि उसके नाम का अर्थ क्या है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता है। रोम्स मतलब घूमना, रोम। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून। कुछ लड़कों की टोली है जो सारे बेयरफुट हैं। सुबह का वो लोग पंछियों की तरह प्रकट हो जाते हैं और दोपहर तक वो गायब हो जाते हैं। बेयरफुट का अर्थ है खाली पाँव। वो लोग चप्पल जूते पहने हुए नहीं रहते थे। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। इन महीनों के दौरान मैं उनमें से हर एक बच्चे को पहचान गई थी। Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one. मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? My mother did not bring them down from the shelf. मेरी माँ उसको शेल्फ से नहीं उतार देती है। He answered simply. उसने ऐसा जवाब दिया। Even if she did, he will throw them off. अगर वो उतारेंगी भी तो ये फेंक देगा उनको। Adds another, एक दूसरा बच्चा जवाब देता है। Who is wearing shoes that do not match? जिसने पैर में अलग अलग जूते पहने हैं। When I comment on it, जब लेखिका ने उसके अलग अलग जूतों के बारे में कुछ कहा, he shuffles his feet and says nothing. वो अपने पैर को एक के पीछे एक छुपा लेता है और कुछ नहीं बोलता है। I want shoes. मुझे जूते चाहिए। Says a third boy who has never owned a pair all his life. ये एक तीसरा लड़का बोलता है जिसने कभी भी अपने जीवन में जूते नहीं पहने थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot.
देश में इधर से उधर यात्रा करने के दौरान मैंने कई बच्चों को देखा है जो खाली पांव चलते हैं। इन सिटीज़, ऑन विलेज रोड्स, शहरों में देखा है, गांव की सड़कों में देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। लैक मतलब कमी, ये पैसों की कमी नहीं है लेकिन ट्रेडिशन है, परंपरा है कि हमें खाली पांव रहना है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक बहाना है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. ये एक बहाना है ताकि हम खुद को दिलासा दे सकें कि ये गरीबी नहीं है। परपेचुअल मतलब नेवर एंडिंग, जो हमेशा के लिए है। ये इन लोगों की गरीबी ऐसी है कि वो पहले भी गरीब थे, अभी भी गरीब रह जाएंगे। उनकी उन्नति का कोई चांस नहीं दिखता है। तो ये कहना कि ये परंपरा है खाली पाँव रहना, ये सिर्फ एक बहाने की तरह है, लेकिन वास्तव में वो लोग गरीबी की वजह से ही चप्पल नहीं पहनते हैं। तो यहाँ पर आपने साहेब के बारे में देखा। साहेब अपने दोस्तों के साथ हर सुबह कचरा चुनने आता है। उसके घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है, अगर स्कूल होता तो वह स्कूल ज़रूर जाता। और वो अपने दोस्तों की टोली के साथ आता है कचरा चुनने के लिए, और सभी कोई खाली पाँव रहते हैं, कोई भी चप्पल नहीं पहनता है, और कोई अलग अलग भी चप्पल पहना हुआ है, और सबके पास एक से एक बहाने हैं चप्पल नहीं पहनने के लिए। राइटर भी एक बहाना देती हैं, कहती हैं कि हमारे यहाँ भारत में कई गांवों में ऐसी परंपरा भी है कि हमें खाली पाँव ही रहना है, लेकिन वास्तव में यदि हम इन बच्चों की बात करें तो ये परंपरा के वजह से नहीं, लेकिन अत्यधिक गरीबी की वजह से खाली पाँव रहने के लिए मजबूर है।